हेलो सभी को नमस्ते। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ शानदार होगे। जो पहली बार आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। एक तो सीटी के एग्जाम डेट की जो पूछ रहे थे बार बार कि सर अब 2 जुलाई हो चुकी है, तो लास्ट जुलाई में एग्जाम होने के चांस है या अगस्त के फर्स्ट वीक में एग्जाम जाएगा, क्योंकि एचएससी खुद एक बहुत पेचीदे उसमें फंस चुकी है। क्योंकि उनको रिजल्ट निकालना है, क्या करना है मेंस के ये जो सोशल इकोनॉमिक के नंबर हैं ये कैसे जुड़े, कैसे इनको वेरीफाई करें, बाद में चेक होंगे नहीं होंगे, बहुत सारे विषयों पर। जैसे इस बच्चे ने लिखा कि सर, इसका नाम पीके यादव है, सर इस रिजल्ट में 5 नंबर वाले बहुत फेक हैं, जिससे डिजर्विंग कैंडिडेट मेंस में नहीं बैठ पाएगा। और मेरे गांव में 3 लोग हैं, इनके मार्क्स चेक होने चाहिए। परी में इन्होंने नंबर लिए हैं, परी में नंबर ले लिए, नंबर बढ़ गए, मेंस में बैठ गए। परी में इन्होंने ले लिए तो मेंस में बैठ जाएंगे, और मेंस में 9 जॉब के नंबर नहीं लिए तो ये पकड़े भी नहीं जाएंगे। ये इसका बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू था कि इन्होंने जो सवाल उठाया है। प्लीज़ मेक ए वीडियो टू अवेयर द डिजर्विंग कैंडिडेट। मेरा खुद आ जाएगा ग्रेजुएशन में, बट बहुत लोगों के साथ गलत हो रहा है। ये बात सही भी है कि एचएससी शुरुआत में ही क्यों नहीं लेकर चलते इन चीज़ों को। और मैं जिन बच्चों को एक और बात बता रहा हूँ, आपको अगर नंबर मिलते भी हैं तो एक सरकार का जो क्राइटेरिया है उस पर चलिए, नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए। क्योंकि जो जिनके माँ बाप नौकरी पर है और उनको ये नंबर नहीं भी मिलते, तो उनमें इनका कसूर नहीं है कि उन्होंने हमारे माँ बाप से पहले मेहनत कर रखी है। उन्होंने, अब बोलेंगे सर उनको सुख सुविधाएं दी गई है, सुख सुविधाएं दी हैं तो उनके माँ बाप ने हमारे माँ बाप से पहले त्याग किया है। अब बोलोगे सर हमारे माँ बाप भी त्याग करते हैं, शायद दुनिया का हर आदमी अगर खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे। अब मैं खुद से अंदाजा लगाता हूँ कि मेरे पिताजी खेती करते हैं, उस समय नहीं अक्षर देखा, अगर अक्षर देख लेते तो किसी अच्छी जॉब पे होते, अच्छी जॉब पे होते तो अपना काम कर रहे होते। तो हमें किसी दूसरे माँ बाप जो नौकरी पेशे वाले के बच्चे हैं उनसे भी कोई जलन नहीं होनी चाहिए, बट सरकार ने जो रूल रेगुलेशन बनाया उसके अगेंस्ट भी नहीं जाना चाहिए कि ये जो बच्चे जिनको मिलते हैं फिर नहीं मिलते, कि 3 बच्चे वालों को भी मिलते हैं, वो भी एक नया ऊंचा मिल रहे हैं। सर अब विड्रॉ कैसे करूं, सर लगा दी, अब ये खुद समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या। पहले आराम से भर्तियां होती थी, पेपर होगा जुलाई के लास्ट में, अगस्त के फर्स्ट वीक में मान के चलो, पढ़ाई करते रहो, मैक्सिमम रिवाइज करने की कोशिश किया करो, जितना हो सके उतने रिवाइज करो, मॉक टेस्ट लगाओ। एग्जाम के पास हमेशा रिवीजन बोलता है। और ये कोई बोले ना सर मैंने ये बुक 5 बार पढ़ ली, मैं बोलता हूँ 50 बार क्यों नहीं पढ़ी। कोई बोले ना कि मैंने 10 बार पढ़ ली, मैं बोलता हूँ 15 बार क्यों नहीं पढ़ी। क्योंकि रिवीजन एक बेस्ट की है सक्सेस की, ध्यान रखना इस बात का, बार बार चीजें। और एमसीक्यू लगाओ खूब सारे, ताकि हमें गलती पता लगे, कोई नया क्वेश्चन आया है, मॉक टेस्ट लगाओ खूब सारे। तो हम इस विषय पर बात कर रहे थे कि ईएसएम के साथ साथ नौकरी ना होने पर भी टिक मार्क लगा रखा है। जब आपको ईडब्ल्यूएस वाला मिल गया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला, तो आप फिर भी वो कर रखे टिक। तो इसमें दोनों की गलती है, बच्चों की भी गलती है। बहुत सारे बच्चे सर मेरे पे ये क्लिक हो गया, भाई क्लिक ऐसे ही नहीं होता। मानता हूं 2 से 4%, मानता हूं 100 में से 2 बच्चों पे हो गया होगा। ये बोलते हैं ना कि मेरे से ऐसे ही क्लिक हो गया 5 नंबर वाला, ऐसे नहीं होता। वो होता है कि चलो देख लेते, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो देख लेंगे, वरना एचएससी क्या कर लेगी, इस तरीके की सोच होती है। लेकिन एचएससी है ही थोड़ी कमजोर संस्था, वरना सब कुछ करना जान। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बॉडी होती है ना, जो भी कोई भी बॉडी होती है, गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो एवरीथिंग सब कुछ कर सकती है, बट करे तो पहले भर्ती निकाल दी पटवारी की, 1000 पोस्ट हैं, सबके फॉर्म भरवा के पेपर लेके दरफा दफा सब हो जाता था। ये सीटी के झमेले में फंस गए जिसको मिलते थे। और इसमें हमेशा सरकार को प्रावधान करना चाहिए कि जो गलत सोशल इकोनॉमिक्स नंबर बनाता है, ऑफिसर होगा नौकरी दरखास्त, ये करना चाहिए। क्योंकि वो बन के तो आया है किसी के थ्रू, ऐसे तो है नहीं कि 5 नंबर क्लिक कर लिए। और मैं बोलता हूँ अपलोड करना चाहिए, तब वो 5 नंबर मिलने चाहिए शुरुआत वाले। क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे, मुझे गाली मत देना कि मैं इसके पक्ष में हूं, मैं इसके विरोध में हूं, मैं वही बात बोलूंगा जो एक नैतिकता के, एक अध्यापक के दृष्टिकोण से सही होगी। और ना मैं आपके कमेंट से दबने वाला, कहीं सोचो कि हाँ
कि कुछ चुनिंदा लोग होंगे जिनको सोशल इकोनॉमिक नंबर मिलते होंगे और मैं उनसे बात वही बोलूँगा जो एक दृष्टिकोण, एक अध्यापक के दृष्टिकोण से सही होगी। एक बच्चा जिसके 75 नंबर ठीक है और वो डिजर्विंग कैंडिडेट है, और एक 71 है, 71 वाला 5 लेके ऊपर गया। क्यों भाई, 75 वाले का क्या कसूर था? अगर आप 71 हैं और आपको 5 नंबर जायज हैं, देन आप में कोई कमी नहीं है। आप पे लो नंबर, उसमें कोई डाउट नहीं है अगर आपको मिलते हैं तो, बट ये गलत है। ठीक है ना? आप मॉक टेस्ट आ गए हैं, प्रैक्टिस करो स्टडी मंत्रा पे जाके डाउनलोड करके लाइव मॉक टेस्ट में। नेगेटिव लोगों से दूर रहो कि कोई ये बोले कि पेपर नहीं होंगे, पेपर ऐसे ही झमेला चलता रहेगा, कोई बात नहीं। महाभारत का युद्ध भी 18 दिन चला था, ये थोड़ा सा लंबा चल 36 दिन चल पड़ेगा, क्या बात हुई? हार नहीं माननी किसी भी तरीके से। अखबार की सुर्खियों में ये आ गया, फलाना आ गया, धिकड़ा आ गया, ये हो गया। हरियाणा पुलिस के नोटिफिकेशन बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, बहुत जल्दी खुशखबरी आपको दे दीजिएगी। बट बच्चों से भी अपील करूंगा कि नेगेटिव माहौल ना बनाएं, सिर्फ पढ़ाई का माहौल बनाएं, एक दूसरे को डिमोरलाइज ना करें। नौकरियां लें, अच्छे तरीके से लें, क्योंकि कल को आपने ले भी लिए, देखो क्या होता है। सुनो मेरी बात, एक पूरी बात सुनना। हरियाणा एसआई में 400 बच्चे लग गए खूब लड्डू की सब। जिस दिन लगता है पूरे परिवार में खुशी होती है, पूरे परिवार में एक खुशी का माहौल होता है। इनमें से इतने बच्चे 5 नंबर करोड़ लिए थे एक्स्ट्रा। जिसको मिले वो लो, सरकार की पॉलिसी है, हमें उससे कोई वो भी नहीं है भाई, सरकार की पॉलिसी है, किसी एक आदमी इंडिविजुअल ने तो बनाई नहीं। अब ये 54 बच्चे जॉब भी लग गए और बाहर भी हो गए, तो इनको कैसा फील हुआ होगा बेचारों को? ये नादानी है, मेच्योरिटी नहीं है कि इन्होंने कि भाई किसी के, या तो किसी के उकसाने से लिया होगा कि लगा देना क्या जाता है, एचएससी देखती नहीं है, या फिर मैच्योर नहीं होंगे बेचारे ये। क्योंकि अगर इतने ही जालसाजी हो जाते, इतने ही चालाक होते तो ये काम नहीं करते बेचारे, इतने ही समझदार होते तो आप भी ऐसे काम ना करें, प्रॉपर तरीके से अपना नौकरी लें। क्योंकि कल को आप लग भी गए और फिर बाय द वे ये वाली घटना घट जाए, तो मुझे लगता है हमें भी फील होगा इस बातों का। क्योंकि आप चाहे किसी भी ऐप से पढ़ते हो, किसी भी उससे पढ़ते हो, और पता चले इस बच्चे के साथ ऐसा हुआ, तो हमें फील होगा एज ए ह्यूमन बीइंग। बट ऐसा ना करें, नौकरी लें, मेहनत के दम पे लें, जो सरकार ने नियम बनाए हैं उन नियमों पे चलें, क्योंकि नियम सबके लिए बराबर होते हैं। सभी को बेस्ट ऑफ लक। किसी बच्चे का फिर भी डाउट तो नीचे कमेंट करें। अगस्त के फर्स्ट वीक में या जुलाई के लास्ट वीक में पेपर पक्का है। अब मैं स्क्रीनशॉट के, ये चैटों वाली मेरी हरकत नहीं है कि मैं किसी के चैट की स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊं, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है और प्रोटोकॉल के तहत ही टीचर चले तो अच्छा होता है। सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी को 2023 में नौकरी मिले, ऐसी मेरी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। जय हिंद।